कहीं कहीं मंदिरों में शिवलिंग के विषय में बताया जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं इस मंदिर में प्रकट हुई पांडवों के समय में। वास्तव में इसका हम बाहर से अर्थ कितना माने। जब पांडवों के समय में शिवलिंग धरती से प्रकट हो रही थी तो क्या आज नहीं होंगी? क्या वो प्रक्रिया बंद हो गई? जब पहले पेड़ में फल आते थे, जमीन से अनाज पानी निकलता था, तो क्या आज बंद हो गए फल आना? अनाज पैदा होना बंद हो गया, पानी निकलना बंद हो गया, तो ये शिवलिंग क्या बंद हो गए? ये भी एक रूढ़ी है, भ्रांति है, अंधविश्वास है। देखो, धरती से शिवलिंग का प्रकट होना किसके प्रादुर्भाव में? पांडवों के प्रादुर्भाव में। कोई ना कोई उसके मूल में कोई ना कोई होगा भक्त के रूप में। तो पांडव क्या थे? कृष्ण भक्त, यानी सद्गुरु भक्त। तो हम बताएं पांडवों का अर्थ क्या है? पुण्य ही पांडव है। जब हमारे हृदय में पुण्य की वृद्धि होगी तो हम धर्म की तरफ आरूढ़ होंगे, एक परमात्मा की तरफ। उसमें भाव बनेगा, भाव ही भीम, अनुरागी अर्जुन, सत्संग रूपी सहदेव, नियम रूपी नकुल, और कर्म ही कुंती है। कर्म माने आराधना, भजन चिंतन। जब एक परमात्मा के प्रति समर्पण भजन चिंतन लगेंगे तब ये सारी योग्यता हमारे हृदय में आएंगी। तो 5 कर्मेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है, आँख, कान, नाक, ये सब। जब ये 5 संयमित हो गई, एकाग्र हो गई, तो शिवलिंग धरती से प्रकट हुई। तो धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये शरीर ही धरती है। इस शरीर के अंतराल में आत्मा ही शिवलिंग स्वरूप है। परमात्मा एक, आत्मा भी एक। तो जब आत्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, प्राप्त कर लेती है, तो यही शिवलिंग का प्रकट होना है। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। कौन सा मंदिर? ये मन ही मंदिर है। फिर ये मन परम पावन हो जाता है। इसी के अंतराल में सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है, ना कि बाहर मंदिर में शिवलिंग अपने से निकली हो, प्रकट हो गई हो। ये सब रूपक हैं। इसका आध्यात्मिक स्वरूप हमें परम तत्व परमात्मा की ओर लेकर जाता है, और यही इसका आशय है कि जब हमारे हृदय में पुण्य का प्रादुर्भाव हुआ, पांडु, और कर्म ही कुंती, कर्म में लगे। इंद्र से पैदा हुए धर्मराज, धर्म से प्रकट हुए धर्मराज, धर्म का एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना। इंद्र से प्रकट हुए अर्जुन। हम जो हमारी इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं वो इष्टोन्मुखी हो जाएं, इष्टोन्मुखी अनुराग पैदा हो जाए, अर्जुन। और पवन पुत्र भीम, श्वास के साथ जो हम नाम का जाप कर रहे हैं उसमें भाव बनने लगे, श्रद्धा के साथ नाम जप में लग जाए। और सहदेव और नकुल, अन्य देवताओं से जो पैदा हुए, तो सत्संग रूपी सहदेव। सत्य क्या है? आत्मा, आत्मचिंतन में लगना। जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं उस निर्देशन को पकड़ करके चलना, नियम पूर्वक पालन करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इसलिए पढ़ना। आप शिवलिंग को प्राप्त कर लोगे। मान इस शरीर के अंतराल में वो शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप को आप पा जाओगे। यह है शिवलिंग का प्रकट होना। मन ही मंदिर, मन के अंतराल में सहज स्वरूप की प्राप्ति ही मंदिर में शिवलिंग का प्रकट होना है। कहाँ? ये शरीर ही धरती है। इस शरीर रूपी धरती में, ये शरीर ही धरती है, मन ही मंदिर है, और आत्मा ही शिवलिंग स्वरूप है। जहाँ आत्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। कैसे प्राप्त करेगी? सद्गुरु की कृपा से। कृष्ण भगवान थे ना, पांडु के गुरु, सर्वस्व। तो इस तरह से योगक्षेम सद्गुरु ही करते हैं, और सद्गुरु ही आत्मस्वरूप को प्राप्ति कराते हैं। और जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त किया ही नहीं, तो वो क्या तुम्हें आत्मस्वरूप देगा? वो तुम्हारा आत्म कल्याण कहाँ से करेगा? तो जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, सहज स्वरूप में स्थित हो गए हैं,
वही आपको शिवलिंग स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। उनके पास पावर है, क्षमता है। तो इसलिए सद्गुरु तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएं और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करें, शिवलिंग स्वरूप को प्राप्त करें सद्गुरु की कृपा से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।